फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेटिंग्स हायरार्की इन क्लॉड कोड और एक बहुत ही मेन टॉपिक जिसका नाम है हुक्स। ये क्लॉड कोड में हुक्स क्या होते हैं और ये सेटिंग्स हायरार्की क्या है। चले आए फिर मेरे साथ सीखते हैं सेटिंग्स हायरार्की और क्लॉड कोड हुक्स। अब जो सेटिंग्स होती है वो 3 तरह की होती है, यानी कि उनके जो है वो 3 लेवल्स होते हैं। पहला जो लेवल होता है वो यूजर सेटिंग्स उसका नाम होता है। ठीक है, ये वाला सेटिंग है, ये वाला जो लेवल है ये मोस्ट जनरल लेवल है जो आम होता है। जैसे कि इसका जो पर्पस होता है, स्कोप जो होता है, ये ऑल प्रोजेक्ट के अंदर काम करता है, सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करता है। ये आपकी सेटिंग्स जो है ये इसका पर्पस होता है पर्सनल प्रेफरेंसेस दैट फॉलो you everywhere, use for coding style preferences, default model। अच्छा खैर, तो ये पहला होता है। अब पहले हम लोग एक चीज को अच्छे से देख लेते हैं, फिर सेकंड पे चलते हैं। अब जो पहला यूजर सेटिंग्स है, अब ये आप कैसे बना सकते हैं। तो यूजर सेटिंग्स है, आपने देखा तो आप इसको बना तो सकते हैं, लेकिन आप इसको बनाने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्लॉड कोड जो है वो खुद ही देता है। वो कैसे, देखिए, अगर आप यहाँ पे अपना फाइल एक्सप्लोरर खोले और यहाँ से आप चले जाए सी में जाने के बाद यूजर्स पीसी, यहाँ पे आपके पास 2 आ रहे होंगे, क्लॉड और कोड राउटर। अब तो हम लोग जो है वो क्लॉड कोड राउटर यूज करते हैं, तो क्लॉड कोड राउटर में हम जाएंगे और ये आ गई हमारी config.json। अब ये क्या बात हुई, यहाँ पर तो वो कह रहा है settings.json। ये जो config.json है ये क्लॉड कोड राउटर के अंदर आती है। ठीक है, अब अगर हम इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये कुछ सेटिंग्स है इधर। ये ओपन राउटर, ये अगर आप भी इसको ओपन करेंगे तो ये आपके अंदर भी लिखा आएगा। अब ये लिखा क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आप एक कमांड चलाते हैं CCRUI, आप लोगों को पता है, तो वो जो सारा जो आप चेंजेस करते हैं वो सारी जाके सेव होती है इधर, क्योंकि उन्होंने आपके लिए एक UI इंटरफेस बना रखा है ताकि आप इजीली वहां पे अपना जो टेम्पलेट है, चीजें उस ओपन राउटर API की आप ताकि वहां पे लगा सको, मॉडल सिलेक्ट कर सको, तो वो सारा जो है वो यहाँ पे सेव होता है। तो पहले जो सेटिंग जो होगी, मोस्ट जनरल सेटिंग जो होती है, उसका नाम है यूजर सेटिंग्स। अब आगे आती है प्रोजेक्ट सेटिंग्स। ये प्रोजेक्ट सेटिंग्स जो है मिडल। अब ये मिडल का क्या मतलब है, आइए फिर देखते हैं मिडल का क्या मतलब है। ये क्या होती है, ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर होती है। जैसे कि अब .cloud_settings.json, अब मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट खुला हुआ है, इसके अंदर एक स्किल क्रिएटर है, स्टडी नोट्स में अंदर कुछ भी नहीं है, ये मैं डिलीट कर देते हैं हम लोग। अब ये क्या करती है, ये आपके लिए जो है वो जो है ये स्टाइल वगैरह के लिए होती है। जैसे कि इसका जो पर्पस है वो टीम स्टैंडर्ड शेड वाया गिट। अब इसके ये टीम के लिए भी होती है, एक तरह से टीम के लिए भी होती है ये, लेकिन दूसरा जो है इसका पर्पस जो है वो आपकी मेन सेटिंग्स का होता है। जैसे कि इधर लिखा आउटपुट स्टाइल के, क्लॉड का आउटपुट स्टाइल जो है वो वर्बोस स्टाइल के अंदर होना चाहिए, सैंडबॉक्स एनेबल ट्रू। और यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं env, यहाँ पे आप env डाल के आप इधर वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ऐसे करके यूजर बैकग्राउंड, फिर आप इधर ये डाल के सेमीकोलन बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं अपना स्ट्रिंग के अंदर। तो ये इससे आपको उसको पता चल जाएगा कि आप कौन है, आपका यूजर बैकग्राउंड क्या है। ये भी एक तरह की सेटिंग्स है। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, जब मैं इसे लर्न कर रहा था तब मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया था कि ये काम तो cloud.md हमारा कर देती है, तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स की अब क्या जरूरत है। जो cloud.md है वो समझाने के लिए होती है। ये क्या होता है, इसने प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर जो क्लाउड है उन्होंने खुद से सेटिंग्स बना रखी है, वही आप इसको अंदर यूज कर सकते हो बड़े इजीली। cloud.md जो होती है वो आप उसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें बता सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज इसी तरह की यूज करनी है, लेकिन लैंग्वेज यूज करने के लिए भी अब प्रोजेक्ट सेटिंग्स आ गई है।
आप इधर लैंग्वेज लिख के उर्दू, इंग्लिश वगैरह वगैरह आप इधर लिख सकते हैं। क्लॉड कोड अगर इसके अंदर ऑप्शन नहीं आता लैंग्वेज या किसी और चीज का, फिर आप क्या कहते हैं claude.md के अंदर लिखेंगे, वरना तो आपके पास अदरवाइज यही है प्रोजेक्ट सेटिंग्स। तो अब आती है लोकल सेटिंग्स हमारी। चलिए लोकल सेटिंग से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं ये कैसे बनती है। सिंपल तरीका है इसका। यहाँ पे आप जाएंगे डॉट क्लॉड और यहाँ पे आप लिख देंगे डॉट क्लॉड सेटिंग डॉट जेसन। बस डॉट क्लॉड की सेटिंग्स डॉट जेसन बनाने के बाद आप यहाँ पे कोड पेस्ट कर सकते हैं ये वाला। यहाँ पे आप कोई भी सेटिंग जो है वो लिख सकते हैं। अगर आपको देखना है कि कौन कौन सी होती है सेटिंग वगैरह, तो आप क्लॉड कोड की डॉक्स को भी देख सकते हैं। क्लॉड कोड डॉक्स प्रोजेक्ट सेटिंग्स, ये देखें, ये यहाँ पे आपको क्लॉड कोड की सेटिंग दिख जाएगी, उसकी पूरी डॉक्स दिख जाएगी आपको। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन सी इधर एक एक चीज लिखी हुई है कि कैसे है, क्यों है, ऐसी ये सेटिंग होती है जैसे कि क्लॉड कोड अनेबल वगैरह वगैरह, कंपनी अनाउंसमेंट ये है, इधर बहुत सारी चीजें हैं, टर्मिनल वगैरह वगैरह। तो आप इनको खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं जाकर। ठीक है, अभी के लिए हम सेटिंग्स जो है वो आगे जाके पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ आप किसी को फाइल बनाना वगैरह सीख लेंगे इसके अंदर। तो अब हमने ये देख लिया कि फाइल कैसे बनानी है सेटिंग्स और जेसन की, और ये हमने सैंपल डाला था। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये चल रहा है कि नहीं। अगर आप इसको वर्ड, वो उसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि तूने जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज करने हैं, डिटेल में बताना है ज्यादा। तो वो आपको जैसे कि अब हाई लिखा तो उसने इसका भी ज्यादा डिटेल में बताया हेलो। जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेक्टेड 6 लाइन फ्रॉम settings.json, उसने सारा पढ़ लिया है हमारा। Hello, I'm Claude, an interactive CLI tool designed to help। अब ये पहले नहीं कहता था ये चीजें, बस ये कहता था How can I help you today। अब इसने ये भी साथ में सेंटेंस ऊपर वाला डाला है हमारी इसकी वजह से। इसने सिलेक्ट करिए 6 लाइन्स को, इसने पढ़ा है हमारी सेटिंग्स और जेसन को। तो अच्छा खैर ये काम करती है प्रोजेक्ट सेटिंग्स। अब ये दोनों हमने पढ़ ली। अब सबसे जो कॉमन हमारे पास आती है स्पेसिफिक, मोस्ट स्पेसिफिक जो है वो है लोकल सेटिंग्स। वैसे तो कॉमन तो ये तीनों ही है, पर सबसे जो अच्छी होती है वो लोकल सेटिंग्स है, क्योंकि इसके अंदर आप जो है वो अपनी परमिशन सेट कर सकते हैं कि क्या चीज परमिट करनी है, क्या चीज परमिट नहीं करनी। ये आप जैसे कि अगर आप टीम के पास कुछ भी अपना शेयर करते हैं तो ये उसके अंदर भी आपके लिए काम आती है। इसकी जो होती है सेटिंग्स डॉट लोकल डॉट जेसन होती है इसका। अगर आप जाए और यहाँ पे कुछ काम करवाए, क्रिएट अ txt फाइल नेम्ड taha.txt, अब ये एक खुद बनाता है, लेकिन आप भी इसको एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। Yes, allow all edits during this session। ये मैंने कर दिया। अब इसने जो है हमारे लिए taha.txt की फाइल बना दी। ये आ गई हमारी taha.txt। जब आपका बड़ा काम होता है या बड़ी चीजें होती है तो ये आपके लिए एक फाइल में आ जाता है। कुछ याद आए इस फाइल के, ये परमिशन की फाइल के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम बाद में पढ़ेंगे। जब हम लोग कोई भी यहाँ पे लिखते थे तो परमिशन जब मांगता था तो वो सेम इसी नाम की जो है वो फाइल हमारे लिए क्रिएट कर देता था। अब हम लोग खुद क्रिएट करते हैं इधर डॉट क्लॉड सेटिंग्स डॉट लोकल डॉट जेसन। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये एक फोल्डर बन गया है फाइल। ये देखिए अ फाइल और फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब ये तो हमने नहीं बनाया भाई, ये कहाँ से आ गया। ये हमने जो फोल्डर बनाया था ये वाला है,
मूव टू रिसाइकल बिन, डिलीट परमानेंटली। अब फाइल बनाएंगे, अब वो बन जाएगी हमारी फाइल। और ये क्या पीछे भी लिखा है, दोबारा को पेस्ट कर देते हैं। ये हमारी फाइल बन गई। अब यहाँ पे जब ये वाला सैंपल कोड डालेंगे, ये दोनों खत्म कर देंगे, तो ये जो है वो डिनाई करेगा आपकी .env इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ये भी वैसे तो वेब डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होती है, उसको डिनाई कर देगा ये। और जो डिफॉल्ट मोड है उसको एक्सेप्ट एडिट करेगा। आप इधर क्या क्या एक्सेप्ट करना है, क्या क्या डिनाई करना है, वो सब जो है वो आप इधर चूज कर सकते हैं कि ये चीजें करनी है। बार बार वो आपसे पूछता रहता है ना कि क्या मैं फाइल बना दूं, क्या मैं बना दूं, क्या मैं बना दूं। तो आप यहाँ से उसको इजीली जो है वो कर सकते हैं खत्म, कि हाँ बना दे यार बना दे, क्योंकि वो बार बार तंग करता है पूछ पूछ कर। Why 3 levels? तो पर्सनल कंसिस्टेंसी, योर प्रेफरेंसेस फॉलो योर अक्रॉस प्रोजेक्ट्स, टीम स्टैंडर्ड्स, एवरीवन गेट्स द सेम प्रोजेक्ट, रूल्स ऑटोमेटिकली सेव। अब इन सब का क्या मतलब है? Why 3 levels? इससे क्या होता है कि आप जो है वो टीम स्टैंडर्ड्स, आप हर प्रोजेक्ट, आप हर कोई या कि कोई और बंदा आपकी जो है इनके अंदर सेटिंग्स के अंदर चेंज कर सकता है। आपके जो टीममेट्स होते हैं जिनके साथ आप वर्क कर रहे होते हैं वो भी करता है, और ये सेफ रहता है। आप इनको टेस्ट भी कर सकते हैं और कोई चीज जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी किसी और चीज को। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि विद हायरार्ची और विदाउट हायरार्ची। हायरार्ची के साथ अगर हम लोग सेटिंग्स हायरार्ची हम यूज करें तो क्या होता है, और अगर हम नहीं यूज करें तो क्या होता है। आइदर गिट स्टैंडर्ड्स, नो कस्टमाइजेशन। अब देखिए, जब आप हायरार्ची नहीं यूज करते तो आपके पास कोई कस्टमाइजेशन नहीं होती। अब जो हर कोई होता है, आप सेटअप डिफरेंट कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीजें सेटअप करते हैं, आप उसको स्किल के अंदर बताते हैं, स्किल का फोल्डर बना के आप उसके अंदर बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। वो काम आप इजीली हायरार्ची के साथ कर सकते हैं, और ये कंसिस्टेंसी भी बनती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी फाइल जो है वो गिटहब पे अपलोड करनी है और कौन सी नहीं करनी। जो सेटिंग्स और जेसन होती है वो आप रेपो के अंदर ना ही डाले तो बेटर है। ठीक है, और सेटिंग्स और जेसन जो है वो आप इजीली डाल सकते हैं। प्रोजेक्ट की जो आपकी पर्सनल होती है वो आप सेटिंग्स और जेसन ना डालें, ठीक है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल होती है। बाकी जो सेटिंग डॉट जेसन होती है, ये वाली सेटिंग्स डॉट जेसन, ये वाली आप इसको डाल सकते हैं। वो जो दूसरी वाली है कि आपका कौन सा मॉडल है क्या है, वो आप मत डालें। तो अब डॉट प्लॉट सेटिंग्स डॉट लोकल डॉट जेसन, नो गेट इग्नोर। अब ये क्या 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 कह रहा है, ये कह रहा है कि गेट इग्नोर के अंदर आप तो गिटहब जब आप डाल रहे थे तो एक फाइल आती है डॉट गेट इग्नोर, उसके अंदर आप लिख दे सेटिंग्स डॉट लोकल डॉट जेसन। जब आप ये लिख देंगे तो अब वो गिट जो है वो आपकी जो है वो प्राइवेट ही रखेगा कि प्राइवेट, क्योंकि आप इसको जो है प्राइवेट ही रखिए तो बेटर है ये वाली, क्योंकि इसके अंदर आपकी परमिशन लिखी होती है, कौन सी परमिशन देनी है कौन सी परमिशन नहीं देनी। तो आप ये दो जो है वो मत डालें। ये तीसरी वाली जो दरमियान में है सेटिंग्स और जेसन, ये आप डाल सकते हैं दूसरी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों हायरार्ची के बारे में पता चल गया होगा। ये सेटिंग्स हायरार्ची जो है वो क्या होती है, उनकी फाइल्स क्या क्या काम करती है। चले अब हम लोग अपने इस वीडियो के सबसे मजेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं, हुक्स। अब क्लॉड कोड हुक्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब जो हुक्स क्या काम करते हैं, हुक्स जो है वो आपके लिए चीजें आसान कर देते हैं, ऑटोमेशन कर देते हैं। जैसे इवन लिसनर, जैसे आप वेबसाइट के अंदर वेब डेवलपमेंट के अंदर इवन लिसनर तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने सीखे ही होंगे। तो जब भी वो ऑटोमेटिकली रन होकर काम कर देते हैं आपके वेब डेवलपमेंट के अंदर। अब 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ हुक जो है, जैसे कि हायरार्ची होती है सेटिंग्स की 3 होती है, वैसे भी ये भी 3 होती है। हुक के अंदर एक इवेंट होता है, कंडीशन होती है और एक्शन होता है। इवेंट में होता है कि तूने क्या चलाना है, कब चलाना है और कैसे चलाना है।
कंडीशन में होता है कि अगर ये है तो चला, वरना मत चलाइए। एक्शन जो होती है तो चला, एक्शन कर, ये काम कर। अब 4 मेन हुक इवेंट्स, ये 4 इवेंट्स होते हैं टोटल, जो मेन होते हैं, जो ज्यादा यूज होते हैं। पहला इवेंट जो है वो फ्री टूल यूज है। ये क्या करता है कि जब भी क्लॉड रन होता है उससे पहले ये कमांड कोई भी जो आपकी एक्शन के अंदर लिखी होती है वो रन चला देता है। फ्री टूल यूज ये काम करता है। अब पोस्ट टूल यूज ये भी मेन हुक इवेंट है। जब क्लॉड जो है वो कंप्लीट कर देता है अपनी कोई भी वर्क, तब ये रन होता है। अब ये है सेशन स्टार्ट व्हेन ओपनिंग अ क्लॉड कोड सेशन। जब आप क्लॉड कोड सेशन को ओपन करते हैं तब ये अपना काम करता है। इसके ये आप कॉमन यूज केसेस भी पढ़ सकते हैं। सेशन एंड व्हेन क्लोजिंग अ क्लॉड कोड सेशन, जब क्लॉड कोड सेशन बंद हो जाता है तब ये काम आता है। तो अब आता है सिंपल सेशन स्टार्ट हुक एग्जांपल। अब जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कि हुक जो है वो ऑटोमेट कर देता है, हमारे लिए काम आसान कर देता है। और उसके हमने कुछ इवेंट्स भी पढ़े जो 4 मेन इवेंट्स होते हैं। अब हम लोग क्यों ना चलाकर देख ले अपने हुक्स को। हुक्स को चलाना बड़ा ही आसान होता है। बस आपने सेटिंग्स जो जेसन के अंदर अपना यहाँ पे कोड पेस्ट कर देते हैं। फिर अब ये क्या है, मैचर स्टार्टअप। अब ये स्टार्टअप एक इवेंट है। वैसे तो हम यहाँ से इसको फ्री टूल यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो मैंने मैचर यूज किया है वो स्टार्टअप यूज किया है, ताकि आप लोग स्टार्टअप को भी देख लो कि स्टार्टअप क्या होता है। अब स्टार्टअप के अंदर जो है वो कमांड हमने डाली, जैसे कि इसके 3 होते हैं, आपने देखे कि इवेंट, कंडीशन, एक्शन। अब जो इवेंट है वो स्टार्टअप हो गया, सेशन स्टार्ट। ये देखें सेशन स्टार्ट हमने इधर यूज कर लिया, सेशन स्टार्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद कंडीशन है हमारी मैचर। मैचर के स्टार्ट होता है तो ये काम करना है, वरना नहीं करना। जो हमारा एक्शन है वो है कमांड। ये क्या करेगा कि हुक्स वर्किंग शो कर देगा। अब अगर हम लोग ये हुक स्टोर लॉग ना लगाए तो क्या होता है कि ये जो ये कमांड होती है ये बैकग्राउंड के अंदर ही चलती है क्लॉड कोड के। तो बैकग्राउंड में अगर चलेगी तो आपको कैसे नजर आएगी। तो इस वजह से मैंने क्या करा, इधर हुक स्टोर लॉग लिख दिया ताकि वो हमारे लिए फाइल बना दे। अब चले हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। जब भी कोई सेटिंग्स नोटिफिकेशन में चेंज होगी तो आप लोगों ने जरूर इसको जो है क्लॉड कोड को जो है वो रन दोबारा करता है, ठीक है, यानी कि रीस्टार्ट आपने इसको कर देना है। अब देखिए जैसे ही ये चला तो इसने हमारे लिए हुक स्टोर लॉग की एक फाइल बना दी। इसके अंदर हम चलते हैं तो हुक्स वर्किंग, ये कह रहा है हुक्स जो है वो वर्क हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेलकम बैक, हाउ आर यू, वगैरह वगैरह। तो ये काम करता है हमारे हुक्स, इसने ऑटोमेट कर दिया हमारे लिए काम कि जब भी अभी चलेगा तो ये फाइल बना देगा। अगर फाइल ऑलरेडी बनी है तो इसको क्या जरूरत है बनाने की, तो इसलिए फिर ये नहीं बनाएगा तब फाइल। ये काम करता है हुक। वैसे ही आप इससे और भी काम करवा सकते हैं, जैसे कि गिटहब की रिपोजिटरी को आप इससे आप करवा सकते हैं कि जैसी कोई चेंज मिले तो जाके डिप्लॉय कर दिए तो वेबसाइट जो है वो गिटहब पे। तो अब ये भी आप इससे करवा सकते हैं। बस आपने यहाँ पे जाके लिखना है स्लैश हुक्स, हुक्स स्लैश हुक्स के बाद आपने यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है अपना कि आपने क्या करना है। बिफोर टूल एग्जीक्यूशन एंटर, फिर आपने यहाँ पे मैच सिलेक्ट कर मैच अपना लिखना है इधर। ये ऐसा होता है इधर, अभी ठीक हो जाएगा। फिर आपने मैच लिखने बाद एंटर करना है। मैच के बाद आपका जो है वो बन जाएगा। आपने फिर क्या करना है, नीचे आए एड न्यू हुक, मैच कमांड। अब कमांड हम लोग लिखते हैं कमांड हाय। ये प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर हमने करना है, ठीक है, ये लोकल वाली के अंदर नहीं, नीचे यूजर सेटिंग भी नहीं, प्रोजेक्ट सेटिंग, ठीक है। अब देखते क्या ये हमारा जो है वो आ गया है इधर। ये देखिए प्री टूल यूज, ये आपने जो इधर बनाया था वो हमारा जो है वो इधर आ चुका है।
अब हम लोग चलते हैं आगे। की डिस्टिंक्शंस, hooks versus other extensions. Hooks automate behavior in response to events. ये आपके लिए सिंपल वर्ड्स में ऑटोमेट कर देता है काम। जो स्किल है वो आपको पता ही है, स्किल्स जो है वो क्लॉड की कैपेबिलिटीज को बढ़ा देती है नए फंक्शंस के साथ। एमसीपी जो है वो कनेक्ट कर देती है एक्सटर्नल टूल को क्लॉड के साथ। प्लगइन अब क्या होते हैं? जो प्लगइन्स होते हैं वो बंडल होते हैं ऑल ऑफ द अबव टुगेदर। बस ये इसकी डेफिनेशन है प्लगइन्स की। जब भी कोई पूछे कि प्लगइन्स क्या होता है तो ये इसकी डेफिनेशन है। ये बंडल होता है पूरे जितने भी आप ऊपर चीजें देख रहे हैं, हुक्स, स्किल्स, एमसीपी, ये सारा जो होता है बंडल होता है। अब रिमेंबर रखने के लिए भी इधर एक चीज आ रही है, स्किल, एमसीपी दोनों जो है वो कैपेबिलिटीज ऐड करते हैं, बढ़ाते हैं। हुक्स जो है वो ऑटोमेशन करती है। ये इसकी सिंपल लफ्जों में आ गई डेफिनेशन। तो उम्मीद है आप लोगों को सेटिंग्स, हायरार्की और ये हुक्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।